नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि यहां से जीते विधायकों की असामयिक निधन हो गई। कुशेश्वर स्थान सीट से जेडीयू के शशि भूषण हजारी चुनाव जीते थे बिहार विधानसभा चुनाव में, तो तारापुर से मेवालाल चौधरी चुनाव जीते थे। दोनों सीटों पर जेडीयू ने चुनाव जीती। बिहार में एनडीए की सरकार भी बनी, लेकिन मेवालाल चौधरी और शशि भूषण हजारी की आकस्मिक निधन के बाद से ये दोनों सीटें खाली है। अब उपचुनाव होने हैं, तैयारियां तेज हो गई है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन इस बीच बात अगर हम जेडीयू की करें तो जेडीयू की ओर से पूरी तरीके से अब कंफर्म हो गया है कि कौन दोनों सीटों से चुनाव लड़ेगा। नाम भी क्लियर हो गए हैं, लेकिन अब तक औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। लेकिन इस बीच अगर बात हम बाई इलेक्शन की करें तो इसमें चिराग पासवान एक बार फिर से नीतीश कुमार को पछाड़ने के लिए बिहार के चुनावी मैदान में उतरने की रणनीति बना रहे हैं। तो अब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में बैठे ही कह सकते हैं कि बड़ा खेल खेल दिया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक साथ आने की बातें कह रहे थे, अब लालू प्रसाद यादव खुलकर कह रहे हैं कि बिहार के जो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने, इसमें चिराग तेजस्वी यादव को समर्थन दे। चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी नहीं लड़े। हालांकि फिलहाल अगर बात हम चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी की करें तो चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरीके से चिराग बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं, चिराग के साथ बड़ा जन समर्थन देखने को मिल रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अब महागठबंधन में आमंत्रित कर लिया है चिराग पासवान को और कहा है कि इन दोनों सीटों पर आप तेजस्वी यादव को समर्थन दें। अगर बिहार में बहुमत के आंकड़े को और जुटाना है तो तेजस्वी यादव को कठिन परिश्रम करना होगा और बिहार के जो दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इसमें अपनी जीत दर्ज करानी होगी। हालांकि जेडीयू की ओर से दावा तो किया जा रहा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो लगातार पिछले कई दिनों से कह रहे हैं कि जो दो सीटों पर उपचुनाव होंगे इसमें आरजेडी जीतेगी। फिलहाल महागठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा तेज है कि कौन लड़ेगा कहां से चुनाव, क्योंकि कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट को उतारा था और वो हार भी गए थे। हालांकि जेडीयू के कैंडिडेट यहां से चुनाव जीते थे। अशोक राम को कैंडिडेट बनाया था कांग्रेस ने। वहीं तारापुर से अब दिव्या प्रकाश यादव को आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा तो वह हार गई। तो अब इस बार हो सकता है कि तेजस्वी यादव नया मास्टर प्लान बनाए हो, नई कैंडिडेट उतारे वहां से, क्योंकि पूरी तरीके से तेजस्वी समझ रहे हैं बैलेंसिंग किस तरीके से करना है। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इस बाई इलेक्शन में जेल से बाहर हैं, दिल्ली में और रणनीति बना रहे हैं। किस तरीके से दोनों सीटों पर महागठबंधन की जीत होगी, किस तरीके से आरजेडी दोनों सीटें जीतेगी, इसको लेकर पूरी रणनीति लालू प्रसाद यादव दिल्ली में बना रहे हैं। और अब उन्होंने बड़ा बात कह दिया है। उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो हैं, चिराग पासवान हाल ही में आरजेडी सुप्रीमो से मिले भी थे। चिराग पासवान तेजस्वी यादव के समर्थन में आ जाएं, तेजस्वी यादव के साथ चुनाव लड़ें। और अब गेंद कह सकते हैं कि चिराग के पाले में छोड़ दिया है। बिहार में आशीर्वाद यात्रा कर रहे चिराग पासवान को बड़ा समर्थन मिलता दिख रहा है और यही वजह है कि लगातार नीतीश सरकार के खिलाफ अपनी आवाज चिराग बुलंद करते जा रहे हैं और पूरी रणनीति उन्होंने बना भी ली है कि किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। और सबसे बड़ी बात समझ लीजिए, एनडीए से अलग खुद को मान चुके हैं। जेडीयू को हराने की पूरी रणनीति तो चिराग पासवान बना रहे हैं। बहरहाल दिल्ली में आरजेडी के शीर्ष नेताओं ने भी मुलाकात की है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से। जीत का ट्रिक भी आरजेडी सुप्रीमो ने दिया और चिराग पासवान के पाले में गेंद छोड़ दिया और कहा है कि आप तेजस्वी यादव को समर्थन कीजिए और साथ ही आरजेडी के कैंडिडेट को जिताइए कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट से। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।